दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोन्स। और बोन्स में जितनी भी हड्डियाँ हैं उन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो बोन्स बोन्स को हम एक और नाम से जानते हैं। जब हम सभी बोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। जब हम सभी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, पूरे बोन्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसे हम बोलेंगे स्केलेटन सिस्टम, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया हुआ है। और इसके दो पार्ट होते हैं, पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन्स आते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से बोन्स आते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। आगे आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में ये हमारा सिर से लेके यहाँ तक, पेल्विक तक आ जाता है, हिप तक हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है। जबकि अपेंडिकुलर जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इनके नाम को। ये क्रेनियम जो है ये स्कल का पार्ट होता है। मैंडिबल ये सबसे मूवेबल जो बोन्स होते हैं, मूवेबल बोन्स, वो मैंडिबल होता है। उसके बाद इधर देखेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो हमारा मतलब पीछे के साइड से, यहाँ से मैंडिबल के और ऊपर से ये मैक्सिला से पीछ आगे ये मैक्सिला से दर्शाया हुआ है। और ये जो हमारा गला होता है जिसमें थायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो वहाँ तक अपना सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। और फिर थोरेसिक वर्टिब्रा जस्ट इसके नीचे से शुरू होता है। यहाँ पे आते हैं मैंडिबल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब ये क्लेविकल जो होता है, ये क्लेविकल अपना कॉलर बोन इसको बोलते हैं। ये जस्ट गले के नीचे हड्डी पाया जाता है, गले के नीचे, उसे हम बोलते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्लेविकल बोन्स हो गया। अब ये आ गया। अब इसके बाद से क्लेविकल के बाद से अब ये पूरा अपना स्टर्नम शुरू हो जाता है। स्टर्नम यहाँ तक होता है, जहाँ तक रिब्स होती हैं वहाँ तक स्टर्नम होता है। अब मैं आपको रिब्स के बारे में भी बताऊँगी। इसमें 3 टाइप के रिब्स होते हैं, मैं उसे बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लेंगे मैनिब्रियम। ये मतलब स्टर्नम के जो क्लेविकल के नीचे वाला जस्ट पार्ट है उसे मैनिब्रियम। फिर स्कैपुला क्या होता है, स्कैपुला हमारा जो कंधा होता है, कंधे के पीछे से एक वो फ्लैट नुमा एक बोन्स होते हैं, उसे हम क्लेविकल कहते हैं। जिसे पखुरा बोलते हैं ना, कि पखुरा दर्द करता है, तो ये स्कैपुला उसे बोलते हैं। और बाकी सब ये पूरा अपना स्टर्नम से आ जाता है, जिनमें रिब्स जुड़े होते हैं। फिर ये रिब्स के 3 पार्ट्स हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिब्स। मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके भी बता देती हूँ। पहला ट्रू रिब्स होता है, TRUE, ट्रू रिब्स। फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, FLOATING। रिब्स के 3 पार्ट हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। अब ये जो रिब्स होते हैं इनमें कितने कितने बोन होते हैं, किस रिब्स में कितने बोन होते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो हमारे ट्रू रिब्स में 7 पेयर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं। फिर इसमें 7 3 10। फॉल्स में 3 पेयर पाए जाते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स में 2 पेयर बोन पाए जाते हैं। सॉरी, 12 बन गया है, लेकिन 2 पेयर बोन पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे 2 पेयर, एक तो 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, 4 बोन फ्लोटिंग के हो गए। फॉल्स रिब्स 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, दाएं में 3 बाएं में, फॉल्स रिब्स हो गए। टोटल लेके हमारा रिब्स होता है 24। आप इसको जोड़ेंगे तो ये 24 हो जाएंगे। 7 3 10 2 12, यानी कि एक साइड में 12 होते हैं तो दूसरे साइड में 12 होते हैं, और दोनों को जोड़ के हमारे 24 रिब्स होते हैं। इन रिब्स को हम रिब केज भी बोल देते हैं। ये रिब से ही रिब केज भी कहलाते हैं। अब ये आ जाएंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिखाया गया है लंबर वर्टिब्रा।
और उसके बाद से फिर इधर आपका रिब्स यहाँ पे दिखाया गया है। फिर अब हम हाथों के पार्ट्स में हम पढ़ लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, इस वाले पार्ट को, यहाँ से ये शोल्डर जॉइंट से लेके यहाँ तक ह्यूमरस। और इसमें रेडियस एक होता है, एक अल्ना होता है ह्यूमरस के बाद से। एक रेडियस एक अल्ना, हम देखेंगे रेडियस इसमें से कौन सा है। आप हमारा ये जो हाथ है, ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरा हाथ है, इसमें हम अगर कह दिया जाए कि इसमें आप रेडियस को बताइए और अल्ना को बताइए, तो मैं क्या करूँगी कि आप जब किसी चीज़ के लिए आप जब डन करते हैं तो आप ऐसे चिन्ह देते हैं, डन मतलब तैयार हैं, रेडी हैं। तो रेडी हम जब अंगूठे से दिखाते हैं तो इसको इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। जब हम अंगूठे से रेडी का चिन्ह दिखा सकते हैं तो इसे आर फॉर रेडी और आर फॉर रेडियस, मतलब अंगूठे के जस्ट साइड वाला, जो अंगूठे के साइड में जो बोन्स आते हैं वो रेडियस बोन होते हैं, और जो लिटिल फिंगर के साइड में जो बोन आते हैं वो अल्ना बोन होते हैं। तो हम अपने हाथों की मदद से ऐसे देख सकते हैं कि रेडियस कौन सा है और अल्ना कौन सा है। वैसे ही हम इस हाथ में भी बता सकते हैं कि हमारा कौन सा बोन रेडियस होगा और कौन सा बोन अल्ना होगा। तो आशा है आप बता सकते हैं कि मतलब हम अंगूठे के हाथ से रेडियस दिखाते हैं और लिटिल फिंगर से अल्ना बोन को डिनोट करते हैं। अब रेडियस अल्ना के बाद यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इनकी संख्या अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी, जिन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। कुछ बोन्स के समूह होते हैं जिन्हें कार्पल्स कहते हैं, और कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स आता है। अब देखिए मेटाकार्पल्स हम किसे कहते हैं। कार्पल्स के अगले भाग को मेटा मतलब होता है, मेटा मतलब जो होता है उसका मतलब होता है अगला, यानी कि इसमें भी कार्पल्स हैं और ये तो कार्पल्स है, मेटा में भी कार्पल्स है। कार्पल मतलब होता है अगला, अगला भाग मतलब कार्पल्स के आगे वाला भाग को हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और मेटाकार्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे डिनोट किया गया है। और उसके बाद से हम ये हमारे फिंगर से शुरू हो जाते हैं, तो हम इन्हें फिंगर्स ना करके, जैसे कि हमारे फिंगर्स में ये आप देख सकते हैं कि 1-1 इंच के मतलब 3 चिन्ह बने हुए हैं। पहला 1 2 3, हमारी सभी अंगुलियों में 3 चिन्ह बने हुए हैं 1-1 इंच के। ये सभी फाइलेंजेज इसको बोलते हैं, अंगुली नो बोल के। ये जब हम बोन्स का अध्ययन करेंगे तो इसे अंगुली नो बोल के फाइलेंजेज बोलेंगे। और हमारे अंगूठे में चूँकि दो चिन्ह होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का, क्योंकि ये छोटा होता है और इसमें 2 ही चिन्ह होते हैं। तो आप इसका पहले जोड़ लेंगे, 4×3 12, और अंगूठे में 2 आ जाएंगे 14। इसमें मतलब हमारे फाइलेंजेज 14 होते हैं, टोटल 14 हमारे फाइलेंजेज 14 होते हैं। अब उसी तरह से इस साइड में हम आते हैं तो ये हमारा ह्यूमरस हो जाता है। फिर ये हमारा हो जाता है एक अंगूठे के साइड वाला, हम हड्डी को देखेंगे तो इसको मैंने बताया था रेडियस, और ये वाला हो जाएगा अल्ना। फिर ये कार्पल्स हो जाएगा, फिर मेटाकार्पल्स हो जाएगा, और ये हमारे सब फाइलेंजेज में आ जाएंगे। उसी तरह से ये पैर की सबसे, अगर हमारे बॉडी में पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो हम नाम लेंगे फीमर का, FEMUR, फीमर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये हमारे कान में जो पाई जाती है वो स्टेपिस होती है। स्टेपिस हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है, जबकि फीमर हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब हमारे पैरों में फीमर एक दाएं पैर में होता है और एक बाएं पैर में, 2 पैर हैं, दोनों में 2 एक फीमर है। फीमर की संख्या 2 हो गई। अब फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे एक जॉइंट पाया जाता है, साइनोवियल जॉइंट का एक पार्ट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, वो यहाँ पे पाया जाता है जो अब फीमर के बाद यहाँ पे आते हैं तो एक प्लेट नुमा संरचना होती है हड्डी की, जिसे हम पटेला बोलते हैं। ये पटेला से फीमर और ये टिबिया जुड़ा होता है। अब इसमें आ जाते हैं टिबिया और फिबुला। फिबुला जो होता है वो टिबिया से जुड़ा होता है, ना कि पटेला से या फीमर से। अब इसमें टिबिया फिबुला जैसा कि आप देख सकते हैं,
इसमें भी सेम वही है, जैसे रेडियस अल्ना था वैसे टिबिया फिबुला है, आप उसी ट्रिक से याद कर सकते हैं। और फिर ऊपर से जब टिबिया फिबुला ख़त्म होता है तो यहाँ पे टार्सल्स आ जाते हैं, कि हम पैर के एंकल को टार्सल से कहते हैं। और जो हाथ की हमारी रेडियस अल्ना जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे छोटी छोटी हड्डियों का जो समूह होता है उसे कार्पल से कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम एंकल की बात कर रहे हैं इसलिए इसका नाम टार्सल है, इसे टार्सल कहते हैं। और सेम ऐसे ही जैसे हाथ में हुआ था, कार्पल से के आगे वाले भाग को मेटाकार्पल्स बोल देंगे, तो इसी तरह से टार्सल के अगले भाग को मेटाटार्सल बोल देंगे। फिर इसमें भी फेलेंजेस जो होते हैं इनकी भी संख्या 14 होती है, इनकी भी 14 की संख्या होती है। ये तो रहे हमारे स्केलेटन सिस्टम के पूरे बोन। मतलब ये जो स्कल होते हैं इसमें भी कई पार्ट्स होते हैं, ये अपना टीथ है, आइज है, और इसमें हम कभी आपको पढ़ाएंगे आगे के भाग को, जिसमें हम इसके अदर पार्ट को हम डिवाइड करेंगे। अदर पार्ट अब इसमें हम पढ़ लेते हैं कि बोन्स के अब फंक्शन क्या होते हैं। पहले तो बोन्स अब किससे बने होते हैं, कैल्शियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, इन सब से बोन्स हमारे बने होते हैं। और बोन्स के हमारे जो फंक्शंस होते हैं क्या क्या होते हैं, पहला तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब किसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि हमारे अंदर जो बोन्स हमारे शरीर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ये मतलब रिब केज के नीचे अंदर जो होता है ये अपना लंग्स होता है, लीवर होता है, किडनी वगैरह जो भी कुछ होता है, ये मतलब उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। नहीं तो जैसे सीने पे लोग मारते हैं, ऐसे अगर रिब्स ना हो तो हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और व्यक्ति की तुरंत मौत हो सकती है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और दूसरा जो हो गया वो मतलब हमारी बॉडी को एक शेप एंड साइज देता है, एक आकार देता है, स्ट्रक्चर देता है। बोन्स हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर से देते हैं। और बोन्स हमारी बॉडी को मूव करता है, मूव कराने का कार्य करता है, मूव नहीं करता है मतलब मूव कराने का कार्य करता है। अगर आपने कभी सोचा है कि अगर बोन्स ना होते तो क्या होता, केवल मांस या मतलब मसल्स से मतलब क्या हो सकता था। बोन्स नहीं होते तो क्या हम खड़े हो पाते, नहीं। तो ये हमारे बोन्स के फंक्शंस हो गए। बोन्स हमने पढ़ लिए, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, स्केलेटन सिस्टम के पार्ट पढ़ लिए, एक्सियल, अपेंडिकुलर, और मतलब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन्स कौन कौन से बोन्स आते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से बोन्स आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। ये पेल्विक देखिए आप हमारा छूट रहा था, तो इस पूरे पार्ट को इसे हम पेल्विक कहते हैं। पेल्विक गर्डर, इसे कोकिक्स स्क्रैनम सैक्रम इसे बोलते हैं, और इसके आखिरी छोर को कोकिक्स और इस पूरे को पेल्विक गर्डर। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और